इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ गवर्नेंस एंड आईटी इनिशिएटिव क्वार्टर 3 का पहला प्रोजेक्ट जो कि सर की तरफ से आपको अलॉट किया गया है। इस प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली आपने एक ग्रोथ माइंडसेट चैलेंज की वेब एप्लीकेशन क्रिएट करनी है स्ट्रीमलेट का यूज करते हुए। ये पाइथन की काफी मेन लाइब्रेरी है जो कि यूटिलाइज की जाती है। तो इसके बारे में बात करते हैं। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताती हूँ वीडियो में कि हम इसको किस तरीके से क्रिएट करेंगे। अगर हम ग्रोथ माइंडसेट की बात करें तो बेसिकली आपकी एबिलिटीज, आपकी इंटेलिजेंस और आपका हार्ड वर्क जो कि बहुत कम लोग करते हैं वो, और आपकी की गई गलतियों से आप कितना सीखते हो, आपने उस सब चीजों से रिलेटेड एक अलग एप्लीकेशन क्रिएट करनी है। इस एप्लीकेशन का फायदा क्या है कि आप खुद को जज कर सकते हो एंड साथ ही साथ आपकी जितनी भी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं वो यहाँ पे एनहांस हो सकती है। आप अपने चैलेंजेस फाइंड कर सकते हो, अपने मिस्टेक्स देख सकते हो, अपनी डिफिकल्टीज देख सकते हो जो कि आप चाहे प्रीवियस क्वार्टर्स में कर कर आए हो या पाइथन से रिलेटेड अगर आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है तो वो भी इस एप्लीकेशन के थ्रू आप उसका माइंडसेट यहाँ पे रख सकते हो। इस एप्लीकेशन का फायदा ये है कि ये यहाँ पर आपके माइंडसेट को ओपन करता है। आप इसके थ्रू अपने नए गोल्स को अचीव कर सकते हो, आपकी लर्निंग अच्छी हो सकती है। आपके जो यहाँ पर डेटा होगा उसकी फीडबैक से आप अंदाजा लगा सकते हो कि आप कितने पॉजिटिव हो एंड आप अपनी जर्नी के अंदर जिस रोड मैप पे जा रहे हो आप उसको कितना फॉलो अप करते हो। जो लोग ऑलरेडी मेरी पाइथन की प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं वो ऑलरेडी एक कदम आगे हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर। तो आज यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को बनाएंगे। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी बट उससे पहले कहना चाहती हूँ कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल से पाइथन इन उर्दू की प्लेलिस्ट चेक नहीं की है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देती हूँ। आज की क्लास में वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, तो उसको चेकआउट कर लीजिएगा एंड जो आपको टॉपिक्स मिले हैं पढ़ने के लिए वो भी उसके अंदर अवेलेबल है। सबसे पहले हम यहाँ पे ऐप का इंटरफेस देखते हैं जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगा। इस तरीके की एप्लीकेशन होगी आपके पास जो कि हम डिजाइन करेंगे यहाँ पर। और इस एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहले आपको बताना होगा कि आप क्या चैलेंज जो है वो फेस कर रहे हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ पे बताती हूँ, उसने कहा है कि डिस्क्राइब अ चैलेंज यू आर फेसिंग। तो मैं यहाँ पे कहती हूँ वी आर हेयर टू क्रिएट अ स्ट्रीमलाइट प्रोजेक्ट बट डोंट नो हाउ टू मेक इट। ठीक है, यहाँ पे हमने जो है वो सबसे पहले अपना पहला चैलेंज जो है वो कंसीडर किया है कि भाई हमने यहाँ पे स्टीमरेट का प्रोजेक्ट बनाना है लेकिन हमको पता नहीं है कि वो प्रोजेक्ट कैसे हम बनाएंगे। तो जैसे मैं एंटर करूंगी तो ये मुझे बताएगा कि देखें आप क्या चीज फेस कर रहे हैं। आप यहाँ पर जो है वो स्टीमरेट का प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करें, कीप पुशिंग फॉरवर्ड, अपने आप को फॉरवर्ड पुश करें और कोशिश करेंगे उसको किस तरीके से बनाया जाएगा। जब आप उसको बनाने की कोशिश करेंगे तो रिफ्लेक्ट ऑन योर लर्निंग क्या आएगा, जब हम उसको बना लेंगे डेवलप कर लेंगे तो उससे हम क्या चीज सीखेंगे ना, तो वो सब चीजें जो है ना वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं लिखती हूँ इजिली कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, लर्न अबाउट स्ट्रीम लाइक लाइब्रेरी, ये मैं भी आपको पूरा बताऊंगी प्रोसेस एंड मैनी मोर। मैं सिंपल आपको जो है ना वो इसका आउटपुट दिखा रही हूँ कि इस एप्लीकेशन का आउटपुट किस तरीके से आएगा और आप इसको किस तरीके से एनहांस कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे ही मैं इसको यहाँ पे जो है वो इंटर करूंगी तो आप देखेंगे मुझे इनसाइट्स में बताएगा कि हाँ आपकी रिफ्लेक्शन क्या है कि आपने उस प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया और स्कीमरेट लाइब्रेरी के बारे में भी आपने पढ़ लिया। आपकी आखिर में हमने यहाँ पे इसको उनके बहुत टू द पॉइंट रखा है। मैंने जितनी उन्होंने चीजें मांगी थी मैंने उतनी चीजें नहीं है, तो इसमें इसने आखिर में पूछा है कि आप अपनी विन जो है वो बताएं। तो मैं यहाँ पे कहती हूँ आई क्रिएटेड द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। तो बेसिकली मकसद क्या है कि एक चीज यहाँ पे जो मैं बनाने वाली थी वो जो है वो अब मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर ली है। इस आखिरी प्रोसेस पे मैं उसको बता रही हूँ। तो हमारी अचीवमेंट क्या है कि हमने प्रोसेस को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया। अगर आपको कोई मोटिवेशन चाहिए तो मोटिवेशन भी आपको प्रोवाइड करते हैं। जैसे ये कह रहा है यू आर डूइंग अमेजिंग, कीप ए स्टेप काउंट, ग्रो, कीप ग्रोइंग एंड शाइनिंग। ठीक है, तो इस तरीके से मोटिवेशन भी इसमें मैंने ऐड आउट किया है। अच्छा, अब ये ना बहुत मैंने लेवल का प्रोजेक्ट बनाया है जितनी उन्होंने रिक्वायरमेंट दी थी। आप इसका यूजर इंटरफेस अच्छा कर सकते हो, आप इसकी चीजें अच्छी कर सकते हो, ऑलरेडी ये काफी अच्छी है बट स्टिल आप इसको अच्छा कर सकते हो। तो इसको एप्लीकेशन को बनाने का बेसिक मकसद ये है कि जैसे आपने खुद भी देखा यहाँ पे कि हमने एक जर्नी जो है वो शुरू की
ठीक है, जिसमें हमें इस प्रोजेक्ट को बनाना था और एंड तक हमने इसका क्या रिजल्ट निकाला कि हमने ये प्रोजेक्ट यहाँ पर आसानी से बना लिया। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम अब हम इस पूरे चैलेंज को शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ विजुअल स्टूडियो कोड में कि हम इसे किस तरीके से क्रिएट करेंगे। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाना है, फाइल में जाइए, फाइल में जाने के बाद एक नई फाइल बनाइए। इस नई फाइल को app.py का नाम दीजिए और app.py को आप कहीं पर भी सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नॉर्मली एफ के अंदर ज़ूम क्लासेस में जाकर जो है वो इसको शेयर सेव कर लेती हूँ यहाँ पे। पाइथन का मेरे पास एक अदद फ़ोल्डर है जो कि कुछ इस तरीके से है। ये मेरे पास क्वार्टर्स भी है, ये app.py है यहाँ पे मेरे पास। तो हम यहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं बट मैं बाहर ही इसको सिंपल क्या करती हूँ, यहाँ पे कर लेती हूँ। ठीक है। हमने जो है वो यहाँ पे इसको क्रिएट कर लिया। मेरी फाइल ओवरराइट हो गई है बट कोई बात नहीं। तो स्टिल हमने क्या किया, यहाँ पे इसको क्रिएट कर लिया था। अब सबसे इम्पोर्टेंट काम है, सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है कि हम जो है ना वो यहाँ पे जिस लाइब्रेरी का यूज करें उसको बोलते हैं स्ट्रीमलेट। इस लाइब्रेरी को आपको टर्मिनल में इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अपना टर्मिनल खोलें और उसको एम्प्टी कर लीजिए। सबसे पहले अपने टर्मिनल को एम्प्टी कीजिए। एम्प्टी टर्मिनल करने के बाद इसके अंदर लिखिए पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट। ठीक है, आप जैसे इसको लिख के इंटर करेंगे आपके पास इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से कंप्लीटली इंस्टॉल्ड हो जाएगी। इसके बाद में टर्मिनल आप सिंपल बंद कर दें। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना कोड लिखना शुरू करेंगे। तो मैं यहाँ पे स्ट्रीमलेट को इम्पोर्ट कराऊंगी। इसको हमने कहाँ से इम्पोर्ट कराना है, इसको हमने एसटी से इम्पोर्ट कराना है। अपने पूरे प्रोग्राम में मैं जहां भी कहीं एसटी लिखूंगी उसका मतलब होगा कि हमने स्ट्रीमलेट का यूज किया है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो है वो अपने पेज का टाइटल और आइकन दे रहे हैं, तो एसटी सेट करेंगे और एसटी सेट करके हम इसको पेज अंडरस्कोर कॉन्फिग के नाम से बनाएंगे। ठीक है, पेज अंडरस्कोर कॉन्फिग कॉन्फिग में मुझे क्या करना होगा, स्ट्रिंग देना होगा, यानी कि मेरा पेज टाइटल और उससे रिलेटेड अगर कोई आइकन है तो वो भी प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे पेज टाइटल प्रोवाइड कर देती हूँ। जो भी हमारे पेज का नाम होगा उसको हम पेज टाइटल कहते हैं और उसको आपने स्ट्रिंग फॉर्मेट में देना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ग्रोथ माइंड सेट प्रोजेक्ट। आप कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि जो सिर्फ मैं लिख रही हूँ आप वही जो है वो यहाँ पे कंपाइल करो। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने इसका प्रोजेक्ट आइकन देना होता है, तो हम इसका प्रोजेक्ट आइकन भी दे सकते हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट आइकन भी आपके ऊपर है कि आप किस तरीके का प्रोजेक्ट आइकन प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो मैं सिंपल जो है वो यहाँ पर आ जाती हूँ गूगल के ऊपर, क्योंकि अच्छे लगते हैं ना, तो हम यहाँ पे ना सिंपल आइकन्स जो हैं वो सर्च कर लेते हैं ताकि हमारे पास कोई जो आइकन्स हैं वेक्टर वाले या स्ट्रिंग वाले वो आ जाएं। ठीक है, आइकन एज कोड कर लेते हैं ताकि हमें जो है वो आइकन्स वगैरह सैंपल्स वगैरह दिख जाए। अगर दिख जाते हैं यहाँ से तो अच्छी बात है, वरना मैं तो जो हूँ वो डायरेक्टली भी सर्च आउट करके लगा लेती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे सिंपल स्टार लिख के सर्च करती हूँ एंड वी विल सी कि हमारे पास यहाँ पे स्टार्स के आइकन आ रहे हैं, तो कुछ इस तरीके का आइकन आ रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, हम सिंपल यहाँ पे गूगल पे स्टार लिख के सर्च करते हैं। स्टार आइकन टेक्स्ट लिख के सर्च करते हैं, टेक्स्ट में आ जाएगा। ठीक है, ये सैम्पल कॉपी की एक वेबसाइट है। चलो यहाँ से आ गया, तो हमने यहाँ पे सिंपल इसको कॉपी कर लिया और मैंने यहाँ पे इसको एज अ स्टार पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना होगा, अब हमें अपना मेन टाइटल दिखाना होगा। तो अब हम अपने मेन टाइटल के लिए क्या करेंगे, अपने मेन टाइटल के लिए st डॉट टाइटल का यूज करेंगे यहाँ पे और इसके अंदर जो हमारा मेन टेक्स्ट होगा वो हम लिखेंगे। अच्छा, अब मैं ना टाइम को थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगी। मैं डायरेक्टली यहीं से जो है ना वो चीजों को कॉपी पेस्ट कर लूंगी। आप जो है क्या कहते हैं वो इसके अंदर जो है वो लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ ग्रोथ माइंडसेट एआई प्रोजेक्ट और ऐसा करते हैं कि इसका नाम लिख लेते हैं, ये वाला नाम लिख लेते हैं। ठीक है, मेरा अपना बाती ख्याल ये है कि हम ये नाम लिख लेते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पे ये स्ट्रीमलेट वाला नाम लिख देती हूँ। अब हमने क्या करना है, हमने ये यहाँ पे कंपाइल कर लिया। कंपाइल करने के बाद मेरे पास क्या है, ये वेलकम टू द जर्नी जो है इसको हमने यहाँ पे एज अ टेक्स्ट यूटिलाइज करना है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए मैं सबसे पहले हेडर का यूज करूंगी क्योंकि ये मेरे हेडर के अंदर आएगा। टाइटल मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है और हेडर के अंदर मैं सिंपली इसको टाइप कर दूंगी। इसके बाद मुझे इसकी डिस्क्रिप्शन देनी है, तो उसके लिए मैं एस डॉट राइट का यूज करूंगी एंड इसके अंदर आप कोई भी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने ऑलरेडी लिख रखी है तो मैं इसलिए जो है ना वो कॉपी वेस्ट कर रही हूँ। अगर आपने लिखनी है तो सेम देख के लिख लो और अगर सेम देख के लिखना नहीं चाहते तो सिंपल आप चैट जीपीटी से भी इसको लिखवा सकते
सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमने अगला सेक्शन बनाना है जो कि होगा क्वोट का सेक्शन। क्वोट के सेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, दोबारा एसटी डॉट हेडर का यूज करेंगे। एसटी डॉट हेडर का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, इसमें भी टेक्स्ट का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो अब इस यहाँ पे मेरे पास टुडे ग्रोथ माइंडसेट का टेक्स्ट लिखा है, तो सिंपल मैं इसी टेक्स्ट को यहाँ पे पुट कर दूंगी। इसकी भी जब आपने वो जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देनी होगी, तो उसके लिए क्या करेंगे, एस टी राइट का यूज करेंगे। एस टी राइट का यूज करते हुए हमने क्या करना है, इसके अंदर अपना कोट लिखना था, क्योंकि वैसे तो हम स्ट्रिंग लिखते हैं तो कोटेशन मार्क में लिखते हैं, लेकिन कोट भी कोटेशन मार्क में होता है। तो आपने क्या करना है, हमने डबल कोटेशन यहाँ पे यूटिलाइज करनी है। ठीक है, तो मैं सिंपल यहाँ से ये कोट कॉपी करूंगी एंड आई पेस्ट इट लाइक दिस। ठीक है, अच्छा अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये हुई कि ये यहाँ से नीचे उतर गया, तो हमने इसको कंपाइल कर लिया। आपने इस तरीके से ना देख के ध्यान से लिखना है कि अगर कोई चीज ऊपर नीचे हो जाती है तो आप उसको आखिर में बैलेंस कर सकें। अब हमने यहाँ पर अपना जो हमारा कोड का सेक्शन था वो भी कंप्लीट कर लिया। अब हमने यहाँ पे फिर से काम क्या करना है, हमने लेना है यूजर से चैलेंज। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, दोबारा से एस टी हेडर की हेडिंग आएगी, और ये जो मेरी यहाँ पे हेडिंग थी हम इसको यूटिलाइज करेंगे। तो मैं अगेन यहाँ पे एस पी हेडर का यूज करूंगी, और इस हेडिंग को जो है वो सिंपल हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, कंट्रोल दैट करते हैं, अगेन आते हैं और कंट्रोल वी कर देते हैं। मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट जो टेक्स्ट कर रही हूँ ना, वो इसलिए कर रही हूँ ताकि जो है वो टाइम वेस्ट नहीं हो, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं हो, तो इसीलिए जो है ना मैं आपको ये बता रही हूँ। अब हमने यूजर से इनपुट लेना है, तो पाइथन में यूजर से इनपुट लेते हैं। हम st डॉट टेक्स्ट का यूज करते हैं, और टेक्स्ट में क्या करना होता है, हमने टेक्स्ट इनपुट लेना होता है यूजर से। ठीक है, टेक्स्ट इनपुट लेते हुए हमने यूजर से पूछना है, डिस्क्राइब अ चैलेंज यू आर फेसिंग। ठीक है, अब जो भी कोई चैलेंज जो है वो हमारा यूजर फेस कर रहा है, वो सिंपली मुझे यहाँ पर बता देगा। लेकिन जब वो मुझे यहाँ पे बताएगा, तो उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद यहाँ पे कोई कंडीशन होगी ना, तो मुझे क्या करना होगा कि अब मुझे पॉजिटिव मैसेज दिखाने के लिए कंडीशन का यूज करना होगा। तो सिंपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ कंडीशन। कंडीशन के लिए मैं कंडीशन को सिर्फ इफ एल्स के अंदर रखूंगी, क्योंकि वो आपने बहुत अच्छे से पढ़े हैं अब तक अपनी क्लास के अंदर, और वो आपको कंपाइल भी करने आते हैं। मैं कहती हूँ कि अगर मेरा यूजर इनपुट यहाँ पे एस टी डॉट सक्सेस के बराबर हो, तो उस केस के अंदर आपने क्या करना है, उस केस के अंदर आपने एफ स्ट्रिंग का यूज करना है, और एफ स्ट्रिंग का यूज करते हुए आपने यहाँ पर लिखना है यू आर फेसिंग। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपल लिख देती हूँ यू आर फेसिंग। जो भी कोई यहाँ पे हमारा चैलेंज होगा, उसके लिए हमने क्या करना होगा, स्ट्रिंग यूज किया तो ब्रैकेट का यूज करते हुए यूजर इनपुट का यूटिलाइजेशन करेंगे, और यूजर इनपुट का यूटिलाइजेशन करने के बाद मैसेज देंगे यहाँ पे कीप पुशिंग फॉरवर्ड। आप यहाँ पे मतलब कोई भी अच्छा जो है वो मैसेज दे सकते हो, कीप पुशिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स योर गोल। अब मैं इसको जो है वो इस तरीके से लिख देती हूँ, मैंने जो वहां पे लिखा है मैं जो है वो सेम टू सेम यहाँ पे नहीं लिख रही, ताकि जो है वो थोड़ा सा हमारे पास अपकमिंग हो जाए। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि एफ स्ट्रिंग का यूज करते हुए अपने यूजर इनपुट को डिफाइन कर लिया। बस इसके अंदर यहाँ पे आखिर में एक दो आइकन्स लगे, तो वो आइकन्स में यहाँ लगा देती हूँ। जरूरी नहीं है आइकन्स भी लगाना, वो भी आपकी अपनी मर्जी है। अगर आपने लगाने तो गुड टू गो, और अगर आपने नहीं लगाने तो आप उसको भी यहाँ पर छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हमने सिंपल यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया। इसके बाद हमने क्या करना है, इफ के साथ जो दूसरी कंडीशन यूज होती है वो एल्स की कंडीशन यूज होती है, तो एल्स की कंडीशन का यूटिलाइजेशन करते हुए एसटी करेंगे, और साथ में क्या करेंगे, वार्निंग जनरेट करेंगे। वैसे वार्निंग जो है ना वो नॉर्मली आती नहीं है यहाँ पे, लेकिन जो है क्या कहते हैं, अगर स्टिल आपने वार्निंग देनी हो तो आप यहाँ पे वार्निंग भी दे सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम ऐसी कंडीशन लगा देते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, टेल अस अबाउट योर चैलेंज। जो भी आपका कोई चैलेंज है वो आप यहाँ पे लिख दें। तो हम इसको सिंपल लिख देते हैं टू गेट स्टार्टेड। ठीक है, अब हमारा जो भी कोई चैलेंज होगा वो हमें यहाँ पर बता दिया जाएगा। तो यहाँ तक हमने अपना पहला प्रोजेक्ट का जो टास्क था वो कंप्लीट कर लिया। अब मुझे यहाँ पे यूजर रिफ्लेक्शन में मैसेज देना है, तो उसके लिए हम जो है वो रिफ्लेक्ट योर लर्निंग का यूटिलाइजेशन करेंगे, और उसको भी क्या करेंगे, उसको भी ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। तो इसमें मैं क्या करूंगी, सिंपल यहाँ पे रिफ्लेक्सिंग लिख देती हूँ, ताकि हमें पता रहे कि अब हम रिफ्लेक्सिंग को कंसीडर करें। रिफ्लेक्सिंग में भी क्या होगा, दो कंडीशन होंगी। मैं कहती हूँ कि
अगर मेरे पास यहाँ पे जो मेरी रिफ्लेक्सिंग है वो किस चीज के बराबर हो जाए, या इसको मैं कह देती हूँ रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन कह देते हैं इसको, ताकि जो है ये अ, हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, मैं कहती हूँ अगर मेरी रिफ्लेक्शन जो है वो यहाँ पे एस टी डॉट सक्सेस के बराबर हो, तो उस केस के अंदर आपने क्या करना है, अभी मेरे पास जो है वो रिफ्लेक्शन में एरर आ रहा है। अच्छा, रिफ्लेक्शन में एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने रिफ्लेक्शन पहले डिफाइन तो की नहीं, मैंने डायरेक्टली जो है वो इसको कंपाइल करने लग गई मैं। तो मैं पहले जो है वो इसको एस टी हेडर देती हूँ, और एस टी हेडर देके हमने क्या करना होगा, हमने पूछना होगा रिफ्लेक्शन ऑन योर लर्निंग, आपकी लर्निंग पे क्या रिफ्लेक्शन आती है आप वो बताएं। फिर हम यहाँ पे जो है वो रिफ्लेक्शन को जो है वो डिफाइन करेंगे, और रिफ्लेक्शन जो हम डिफाइन करेंगे वो किस चीज के बराबर होगी, वो यहाँ पे एस टी डॉट टेक्स्ट के बराबर होगी। और टेक्स्ट क्या कर रहे होते हैं हम, टेक्स्ट यहाँ पे एज एन एरिया यूटिलाइज कर रहे होते हैं। टेक्स्ट एज एन एरिया यूटिलाइज करेंगे तो इसके अंदर हम सिंपल यहाँ पे पूछ लेंगे, कंट्रोल Z करेंगे, हम यहाँ पे पूछेंगे राइट योर रिफ्लेक्शन हेयर। ठीक है, या आप यहाँ पे रिफ्लेक्शंस की जगह आउटकम भी लिख सकते हो कि भाई आपके प्रोजेक्ट का आउटकम क्या आया है, वो आप मुझे सिंपल यहाँ पर बता दो। इसके बाद हमने क्या करना होगा, इसके बाद हमने जो है वो यहाँ पे कंडीशन लगानी होगी। मैं कहती हूँ कि अगर मेरा रिफ्लेक्शन यहाँ पर एस टी डॉट सक्सेस के इक्वल है, और तो उस केस के अंदर आपने क्या करना है, उस केस के अंदर हम दोबारा एफ स्ट्रिंग का यूज करेंगे, और एफ स्ट्रिंग का यूज करते हुए हम कह देंगे ग्रेट इनसाइट। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसने लिखा होगा ग्रेट इनसाइट योर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपल इसको लिख देते हैं, और साथ में क्या करना होगा, साथ में क्योंकि हमने एफ स्ट्रिंग यूज किया हुआ है तो इसके अंदर हम रिफ्लेक्शन को कॉल कर लेंगे। तो जो भी कोई रिफ्लेक्शन में लिखूंगी वो यहाँ पर आ जाएगी। अच्छा जी, इसका भी इमोजी है तो वो भी हम यहाँ पे काउंट करा देते हैं ताकि अच्छे तरीके से नजर आए। अब हमने क्या करना होगा, अब हमने इफ की कंडीशन दी है तो एल्स की कंडीशन भी देंगे। एल्स की कंडीशन के अंदर हम एस टी डॉट इन्फो का यूज करेंगे, और इसके अंदर मैं लिख दूंगी यहाँ पे क्या लिखती हूँ मैं, यहाँ पे लिखती हूँ रिफ्लेक्शन, 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 मैंने 2-3 दफा रिफ्लेक्शन कर दिया, रिफ्लेक्शन ऑन पास एक्सपीरियंस हेल्प यू ग्रो। ठीक है, हम यहाँ पे मतलब कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं ना, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं शेयर योर अचीवमेंट, शेयर योर डिफिकल्टीज लिखते हैं, बिकॉज हम हमेशा जो है वो यहाँ पे शेयर योर डिफिकल्टीज। ठीक है, हम जो है वो यहाँ पे हमेशा जो है वो अपनी अप्रिसिएशन की बात करते हैं, तो इस केस के अंदर हम सिंपल जो है वो यहाँ पे अपनी जो है वो डिफिकल्टीज की बात करते हैं। हमने जो है क्या कहते हैं रिफ्लेक्शन कर ली, और इसके साथ साथ जो है वो हमने अपना यहाँ पे पॉजिटिव मैसेज भी दिखा दिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे बात करते हैं अचीवमेंट से रिलेटेड। ठीक है, ये भी मेरे प्रोजेक्ट की एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि मुझे कंसीडर करनी है। ठीक है, अचीवमेंट के अंदर क्या करेंगे, अचीवमेंट के अंदर सिंपल काम करेंगे, एच टी डॉट हेडर का यूज करेंगे, और इसके अंदर हम जो है वो सेलिब्रेट योर अचीवमेंट कंपाइल कराएंगे। तो दिस इज हाउ माई सेलिब्रेट योर विंस कंपाइल, तो इसको मैंने सिंपल पेस्ट कर दिया। इसकी भी हमने जो है वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देनी है, तो उसको मैं सिंपल यहाँ पे अचीवमेंट्स का नाम दे लेती हूँ, और मैं कहती हूँ कि मेरी अचीवमेंट किस चीज के बराबर है, एस टी डॉट टेक्स्ट के बराबर है। और एस टी डॉट टेक्स्ट के अंदर क्या करेंगे, हम इसको टेक्स्ट इनपुट कराएंगे। टेक्स्ट इनपुट कराने के लिए हम क्या कहते हैं यहाँ पे, शेयर समथिंग यू हैव रिसेंटली अकम्प्लिश, बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पहले वाला अपना कंपाइलेशन क्रिएट किया था। ठीक है, यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा प्रोजेक्ट जो है ना वो पूरा हो गया है, बस मुझे इसके अंदर भी इफ एल्स की कंडीशन लगानी है। अब हम यहाँ पे भी इफ की कंडीशन लगाते हैं, और मैं कहती हूँ कि अगर जो मेरी अचीवमेंट है वो यहाँ पे एच टी डॉट सक्सेस के इक्वल हो, तो उस केस के अंदर क्या करेंगे, फिर से एफ स्ट्रिंग का यूज करेंगे, और हम लिखेंगे अमेजिंग यू अचीव। ठीक है, मैं ये यहाँ से इसलिए कॉपी कर रही हूँ कि सारा का सारा जो है ना वो इसके साथ इमोजीज कॉपी हो जाए। ठीक है, और इसके अंदर क्या कॉल कर लेंगे, अचीवमेंट कॉल कर लेंगे, ये मैंने बता दिया। स्टार सैम्पल सैम्पल कॉपी डॉट कॉम जो है वो आपकी वेबसाइट है, इसमें से आपको इमोजीज मिल जाएंगे, आप जो है वो इसके अंदर से इमोजीज देख के लगा लीजिएगा, तो कोई ऐसा जो है वो प्रॉब्लम की बात यहाँ पर नहीं है।
इस तरीके से जो है ना वो हमारे अचीवमेंट में भी इमोजी लग जाएँगे। इफ का स्टेटमेंट हो गया, एल्स की स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। एल्स की स्टेटमेंट का यूज़ करते हुए एसटी डॉट इन्फो का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन लेनी होती है और इसके अंदर हम लिख लेते हैं कि जो भी हमारी बड़ी या छोटी अचीवमेंट है, आप जो है वो इसको कंसीडर कर लो, ठीक है? तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख देती हूँ, बिग और स्मॉल अ, बिग और स्मॉल एवरी अचीवमेंट मतलब ये जो है ना अचीवमेंट काउंट्स ठीक है, हम यहाँ पे जो है इसको मोटिवेट कर रहे हैं कि आपकी जो है वो छोटी या बड़ी जो भी कोई अचीवमेंट्स है वो यहाँ पर जो है वो काउंटेबल होती है। तो जो भी कुछ आपने बनाया है, जो भी कुछ आपने किया आप उसको अच्छे से कंपाइल कर दीजिए, ठीक है? इसके साथ अगर आपने कोई और इमोजी यहाँ पर यूटिलाइज़ करना हो तो वो आप यहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे देखती हूँ स्माइलीज़ में अगर हमें कोई इमोजी मिल जाता है अच्छा-सा तो वो हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है? ये अच्छा लग रहा है तो यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, इसकी जगह ये इमोजी लगा देंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपने प्रोग्राम को एंड करते हैं ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। फूटर बनाते हैं, फूटर के अंदर एसटी राइट का यूज़ करेंगे। इसके अंदर सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले जो है वो हम फ्री अंडरस्कोर का यूज़ करेंगे जो कि आपने स्पेस देके यूटिलाइज़ करने हैं या आप इसकी जगह जो है ना वो 3 हाइफ़न बी स्पेस देके यूटिलाइज़ कर सकते हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है? इसके बाद htdotWrite का यूज़ दोबारा से करेंगे। इसको यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, एक अच्छा-सा मोटिवेशन जो है वो अपना अ, यहाँ पे लिखना है। मैंने वो भी लिख के रखा है इसके अंदर जैसे यहाँ पे लिखा है क्या कहते हैं नीड मोटिवेशन में जो है क्या कहते हैं आप किसी भी तरीके का मोटिवेशन जो है ना वो प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ, ग्रोथ इज़ अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। ठीक है? तो हम क्या करेंगे सिंपल इसी लाइन को कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इमोजीज़ अपने हिसाब से ना खुद ही बदल लीजिएगा, उसमें कोई मसला नहीं है। राइट लास्ट में मुझे कॉपीराइट देना है तो उसके लिए भी मैं ht.write लिखूँगी। कॉपीराइट देना जो है वो ज़रूरी नहीं है लेकिन मैं इसीलिए प्रोवाइड कर रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली जो है वो हमारे पास यहाँ पे अ, कॉपीराइट आपको देना चाहिए। एक अच्छी जो है वो आपके पास कंपाइल होती हैं चीज़ें। सर्कल में देख लेती हूँ अगर कहीं मुझे कॉपीराइट मिल जाता है या फिर यहाँ पे मैं जो हूँ वो कॉपीराइट लिख के सर्च करती हूँ कि अगर हमारे पास है कहीं कॉपीराइट का कोई ऑप्शन। चलो ये ऑप्शन दिख रहा है ये ले लेते हैं, ठीक है। रेड कलर से मैंने यहाँ पे ये ले लिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया क्रिएटेड बाय महक आलमगीर ताकि पता रहे कि भई मैंने जो है वो क्रिएट किया। अगर आप चाहें तो आप उसके स्टार्टिंग और एंडिंग में जो है वो अपना स्टाइरिक्स लगा सकते हैं ताकि थोड़ा-सा बोल्ड हो जाए। तो इस तरीके से क्या होगा कि मेरा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। नाउ व्हाट इज़ द थिंग? द थिंग इज़ कि अब हम इस प्रोग्राम को देखेंगे किस तरीके से, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप अगर इसको गूगल कोलैप्स पे बना रहे हैं तो तब भी आपके लिए जो है वो थोड़ी-सी प्रॉब्लम की बात है और अगर आप जो है वो इसको अपना यहाँ पे बना रहे हैं विज़ुअल स्टूडियो कोड पे तो तब भी आपके लिए इसको जो है वो चेक करना थोड़ा-सा मुश्किल है। तो उसके लिए आपने क्या काम करना है, उसके लिए आपने सिंपल गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद आप यहाँ पे स्टीमलेट अकाउंट लिखोगे। आप जैसे स्टीमलेट का अकाउंट लिखोगे आपके पास यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे इसको साइन इन कर लीजिएगा। अच्छा अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैं जैसे ही साइन इन करूँगी ना मेरे पास साइन इन हो जाएगा। क्यों? उसका रीज़न ये है क्योंकि मैं ऑलरेडी काम करती हूँ तो मेरे पास अकाउंट्स एंड बाकी सारी चीज़ें पहले से ही बने हुए होते हैं। आपने क्या करना है, आपने सिंपल साइन इन करना है, साइन इन करने के बाद आपने यहाँ पे जो है वो आपके पास जो है ऑप्शन आ रहा होगा क्रिएट ऐप करने का। तो आप जैसे ही क्रिएट ऐप पे क्लिक करोगे वो आपको बोलेगा कनेक्ट विथ गिटहब तो आपने कनेक्ट विथ गिटहब कर लेना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल काम करेंगे, हम अपने गिटहब के ऊपर चलेंगे। गिटहब पे आने के बाद हम यहाँ पे एक नई रेपॉज़िटरी बनाएँगे। इस नई रेपॉज़िटरी को आप कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको महक ग्रोथ प्रोजेक्ट देती हूँ, ठीक है? चलो हम महक ग्रोथ देते हैं इसको, ठीक है? सिंपल इसकी डिस्क्रिप्शन लिखना चाहो तो जो है वो आप सिंपल इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो। मैं
एक आधा सिंपल डिस्क्रिप्शन लिख देती हूँ, रीडमी की फाइल ऐड कर देते हैं और अपने रेपॉजिटरी को यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या करना होगा, हमने यहाँ पे जो है वो अपनी फाइल ऐड करनी है, तो आप क्रिएट अ न्यू फाइल करके भी इसमें जो है वो अपना कोड ऐड कर सकते हो और अदरवाइज़ आप चाहो तो आप अपलोड भी कर सकते हो। तो मैं सिंपल अपलोड करूँगी यहाँ पे फाइल को, तो ये रही मेरी फाइल, मैं इसे सिंपल यहाँ पे ओपन कर देती हूँ। app.py की फाइल मेरी आ गई। हम क्या करते हैं, हम इसको सिंपल कॉमेट चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मेरे पास फाइल जो है वो अपलोड हो गई। अब आपने कम से कम 5 मिनट रुकना है, 5 मिनट रुकने के बाद आगे का प्रोसेस करना है, ठीक है? 5 मिनट का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। 5 मिनट होने के बाद आपने गूगल पे आना है, गूगल पे आने के बाद स्ट्रीमलाइट अकाउंट लिखना है। अब जैसे लिखोगे यहाँ पे पहला ऑप्शन आएगा, इसको ओपन अप कर लीजिएगा। जैसे ही ओपन करेंगे इस तरीके से आपके पास इंटरफेस आ रहा होगा। अब यहाँ से हम क्रिएट ऐप के बटन पे क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। यहाँ पे आप गिटहब से डिप्लॉय कर सकते हैं, आप टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं, आप स्नोफ्लेक्स का यूज़ कर सकते हैं। हम गिटहब से डिप्लॉय करेंगे तो इसके लिए हमने डिप्लॉय नाउ पे क्लिक किया है। सबसे पहले हमने यहाँ पे अपनी रैपो सेलेक्ट करनी है। तो मेरी जो रैपो हमने रखी है वो महक ग्रोथ के नाम से रखी है, तो मैंने इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। देन आपने यहाँ पे ब्रांच को रूट ही रखना है और इसके बाद यहाँ पे आपने जो मेन आपकी फाइल का पाथ है वो क्या है, app.py, तो आपने ये पाथ यहाँ पे प्रोवाइड करना है। इसके बाद अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर जो है वो इसको कंपाइल भी कर सकते हैं, यानी कि इसका कोई नाम दे सकते हैं, जैसे ये महक ग्रोथ डॉट स्टीमलेट डॉट ऐप जो है वो फाइल का नाम है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल डिप्लॉय के बटन पे क्लिक करेंगे तो हम देखते हैं कि हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे क्रिएट होकर आती है या फिर किस तरीके का इंटरफेस लाती है। तो स्ट्रीमलाइट के ऊपर देखें एप्लीकेशन बनने लग गई है। अगर आपने अब तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो। सबसे पहले आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ टाइमली, ताकि आप आसानी से अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सको। लोड स्पिनर आ रहे हैं, लोड स्पिनर आने के बाद कुछ इस तरीके से मेरी एप्लीकेशन यहाँ पर आ गई है। तो जो पूरी एप्लीकेशन मैंने बनाई थी वो उसी तरीके से पूरी की पूरी यहाँ पे कंपाइल हो गई है। पूरी की पूरी एप्लीकेशन उसी तरीके से बन गई जैसे हमने बनाई थी। यहाँ पर आप उस तरीके से सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रोवाइड करने के बाद आपको सारे ऑप्शंस यहाँ पे आसानी से मिल जाएँगे, जो भी हमने अपने पास यहाँ पे क्रिएट आउट किए थे। तो इस तरीके से आपने अपनी एप्लीकेशन बनानी है, बनाने के बाद उसको जो है शेयर करना है। लिंक आपने जो फॉर्म में शेयर करना है मैं वो भी यहाँ पर दिखा देती हूँ। फॉर्म के अंदर आपको कुछ इस तरीके से आपका फॉर्म है यहाँ पे, जो कि ओपन अप हो रहा है पाइथन से रिलेटेड। अपनी ईमेल लिखिए, अपना नाम लिखिए, अपनी आईडी कार्ड लिखिए, अपना मोबाइल नंबर लिखिए, अपनी गिटहब की आईडी लिखिए, जेंडर बताइए, आप कहाँ से रेजिडेंट्स हैं वो बताइए, जिसमें आपने कराची बताना है। इसके साथ-साथ आपका जो भी कोई सेक्शन है वो बताइए, जैसे कि आप सेक्शन ए में हैं तो सेक्शन ए सेलेक्ट करें, और अगर आप किसी भी और सेक्शन में नहीं है तो आपको यहाँ पे पता चल जाना चाहिए कि जी तक सेक्शंस आ रहे हैं आपके पास यहाँ पे, और उसके बाद आप अदर को चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका सेक्शन अभी तक नहीं आया तो आप यहाँ पे लिख दीजिए नॉट अलॉटेड सेक्शन एज रिजल्ट इज पेंडिंग, ठीक है? आप यहाँ पे इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। आपने यहाँ पे लिंक्स प्रोवाइड करने हैं। लिंक्स के अंदर सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना जो एप्लीकेशन है आपका, जो भी आपने क्रिएट किया है, इसका लिंक देना है, तो इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। साथ ही साथ आपने यहाँ पे अपने गिटहब का लिंक देना है, तो अपने गिटहब का लिंक भी आप यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल प्रोवाइड कर देंगे। एंड इसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करके इसको सबमिट कर देंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप अपना प्रोजेक्ट अच्छे से बनाकर इसको सबमिट करवा देंगे, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से मैं सारे प्रोजेक्ट टाइमली आपके लिए लाती रहूँगी और उन्हें आपके लिए कंप्लीट करवाती रहूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पाइथन की प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको जितना भी होमवर्क मिला है वो उस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने कंप्लीट करवा रखा है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूँगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।